हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माई ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ काफ़ी लंबा गैप हो गया ना, बीच में बहुत दिन बाद बना रही हूँ अपना वीडियो ब्लॉग। और गैप होने का कुछ तो मेरा हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से मैं गैप कर रही थी बीच में अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि किस मेंटलिटी के लोग हैं। मेरा जो लव मैरिज वाला ब्लॉग था, वहाँ से उन लोगों का दिल नहीं भरा ना उल्टा सीधा बोलने से। तो एक महाशय तो मेरी लाइव वीडियो चल रही थी, जो लाइव वीडियो मैंने इस वाले वीडियो से पहले अपलोडेड होगी, आप लोग चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं उसके कमेंट सेक्शन को। एक महाशय ने पूरा का पूरा इतने लंबे लंबे वजीफ़े लिखे हैं वहाँ पे जाके, पूरे वजीफ़े लिखे हैं। और उनका कहना है कि मतलब वही सब लव जिहाद के ऊपर लिखे उन्होंने। मैं ये कह रही हूँ कि जिन लड़कियों के साथ में हो रहा है ये सब कुछ, आप उन्हें प्रोटेक्ट करो ना जाके। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें प्रोटेक्ट करो, जिनके साथ लव जिहाद वाले केस हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करो। मेरे सर में दर्द क्यों कर रहे हो यार? मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने मायके में भी जितनी वो थी उससे डबल मैं अपने ससुराल में हूँ, ठीक है, खुश। उससे डबल मैं यहाँ पे खुश हूँ। मुझे किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो दिल चाहे मैं वो कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने अपने ब्लॉग्स में, उसमें लव स्टोरी वाले ब्लॉग में भी क्लियर कर दी थी कि जो कुछ किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। धर्म परिवर्तन मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। और आप लोग कौन होते हैं मुझे इतने लंबे लंबे उपदेश देने वाले? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मत देखो यार। क्यों देख रहे हो? ज़बरदस्ती तो नहीं करा ना तुमसे किसी ने कि आप आओ और मेरे वीडियो देखो आके। नहीं अच्छा लग रहा है, छोड़ो। ऊपर से कहते हो यूथ बिगड़ रही है मेरे ब्लॉग्स को देख के। उन लोगों के ब्लॉग्स पे जाओ जो माँ बहन की गालियां देते हैं, वो देख के बिगड़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये निब्बा निब्बी वाले चल रहे हैं ना, जो 14-14 साल के बच्चे 4-4 शादियां कर रहे हैं, उन लोगों के उस पे जाके कमेंट करो जाके। उन्हें देख के यूथ बिगड़ रही है, हमें देख के नहीं बिगड़ रही है। आई बात समझ में? वो बात सही है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि किसी को हंसता मुस्कुराता कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। छाती पे सांप लौट जाते हैं लोगों के। चेक करना मेरी जो लास्ट लाइव हुई है, इस वाले वीडियो से पहले अपलोडेड होगी जो लाइव, वो आप लोग चेक करना जाके। कैसे कैसे कमेंट, पूरा का पूरा वजीफा उन्होंने उस पर लिख दिया है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जब रजिस्टर्ड होती है शादी तो वहां से वो नंबर्स निकाल के लोगों को दिए जाते हैं और वो लोग फिर अपने वश में करते हैं और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, फिर टॉर्चर करते हैं। कहाँ की मेंटलिटी है यार तुम लोगों की? समझ में नहीं आता है। हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे घर वालों को कोई परेशानी नहीं, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में किसी को परेशानी नहीं। तुम लोगों को क्यों इतना दुख हो रहा है? हाँ, अगर इतना तकलीफ हो रही है, इतना पेट में मरोड़ उठ रही है तो मत देखो मेरे वीडियोस। में किसी को फोर्स करने नहीं आ रही हूँ, चले आते हैं प्रवचन देने। ऊपर से अभी एक लड़की के साथ में जो लव जिहाद वाला केस हुआ है अंकिता के साथ में, तो उससे मुझे कंपेयर करे जा रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। उसका अलग था, ठीक है, उसके फैमिली की सिचुएशन अलग थी। उसके हस्बैंड ने ही उससे शुरू से लेकर लास्ट तक सब झूठ बोला था। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 16 सालें हो गई हैं और 16 साल में आज तक एक इतना सा भी किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई है। आई बात समझ में? ना किसी ने मुझसे कोई जोर जबरदस्ती करी है, ना किसी ने मुझे टॉर्चर करा है। अंकिता के साथ में जो हुआ है उस चीज को मैं मानती हूँ, मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन ये आप लोगों का कहाँ का तरीका है कि अगर किसी के, जब वो उस बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा था, जब उसके साथ में ये सब हो रहा था, तब कहाँ थे आप लोग? बचा लेते उसको जाके, क्यों नहीं बचाया आपने? अब आ गए हो यहाँ पे अपना ज्ञान झाड़ने के लिए। स्क्रीनशॉट लेके लगाऊंगी मैं इस वाले वीडियो में, ठीक है। आप लोग चेकआउट करना कि क्या क्या बोला है लोगों ने। यार हम कमेंट पढ़ के सर में दर्द होता है, सर घूम जाता है बिल्कुल। सोचते सोचते मेरे को तो ये लगता है पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसी मेंटलिटी के लोग और कहाँ से लाते हैं इतनी घटिया मेंटलिटी। ये वही लोग होते हैं जो प्रवचन देने आते हैं ना मेरे कमेंट सेक्शन में। ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी सगी बहन तक को सही नजर से नहीं देखते। अपनी माँ का दूध पीते समय भी इनके दिमाग में वो रही होगी, गंदगी भरी हुई रही होगी। ये वो लोग होते हैं जो ये गंदगी मेरी कमेंट सेक्शन में आके करके जाते हैं, ठीक है।
मैंने आप लोगों से बोला था मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी आज के बाद, कभी रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन इन कुछ जाहिल गवार घटिया मेंटलिटी के लोगों की वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अपने अपने घरों में झांक के देखो, तू खुद अपने गिरेबान में झांक के देख ले। तू जिसने कमेंट करा था अपने गिरेबान में झांक के देख ले, तू खुद पता नहीं कितनी लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। और मुझसे कह रहा है कि मुझे क्या बोलते हैं उसको, मुझको धर्म में और मजहब में फर्क नहीं पता है। कौन से स्कूल में पढ़े हो, पढ़े भी हो या लीचड़ हो? धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है? उर्दू में मजहब बोल दिया, हिंदी में धर्म बोल दिया, इंग्लिश में रिलीजन बोल दिया। कहाँ से डिफरेंस, कौन सी आप लोगों की डेफिनेशन होती है इसके डिफरेंट करने की? ये बताओ मुझे पहले, कौन से स्कूल में पढ़े हो यार? मुझे तो शक होता है तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम स्कूल के पीछे बैठ के जो करते हैं ना गंदे संदे काम, वो हो तुम लोग। मतलब यूट्यूब को तो आप लोगों ने, मतलब वो पहले नहीं होता था कि औरतें चौपाल लगा के गली और नुक्कड़ों पे बैठ के एक दूसरे के कीड़े बीनती थी, वो कुछ हरकतें पता है यूट्यूब पे आके लोगों ने स्टार्ट कर दिया यार। यूट्यूब पे देखो तुम तो वही औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं। क्या लड़के, क्या आदमी, क्या औरतें, कोई पीछे नहीं है इन हरकतों में। सोशल मीडिया होती है लोगों को सही मैसेज देने के लिए, ये नहीं कि चलो मैंने जो काम करा है मैं उसमें ठीक हूं, मेरे साथ में कोई वो नहीं हो रही है, कोई ज्यादती नहीं हो रही। जिसके साथ में ज्यादती हो रही है उसे प्रोटेक्ट करो ना जाके। ऊपर से एक महाशय तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे हैं, अब तूने धर्म परिवर्तन करा है, अब तेरे साथ में लव जिहाद की स्टार्टिंग होने वाली है, अब होगा 3 तलाक, फिर होगा हलाला, फिर होगा निकाह। अरे कमीने इंसानों, सही नहीं बोल सकते हो तो कम से कम गलत तो ना निकालो अपने मुंह से। कसम से मेरे मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकलने वाली है ना तुम लोगों के लिए, जाहिल कहीं के। सोलह साल हो गई मेरी शादी को, ये सब कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, होने नहीं है इन सब चीजों की वो है। जहां पे होता है ना ये सब कुछ, उन्हें जाके प्रवचन दो। मेरे कमेंट सेक्शन में आके गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है तुमको। ऊपर से कहते हैं साया स्टाइल वाली जो साइमा है उसने धर्म परिवर्तन नहीं करा। यार हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। अब उसने करा या नहीं करा ये उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने करा, ये मेरा डिसीजन था, ठीक है, मैंने करा, ये मेरा डिसीजन था। और आप क्या मुझे वो कह के गए थे कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है तो सब लोग बधाइयां देने आते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम लड़का अगर हिंदू बन जाए या मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाए तो उसे गालियां पड़ती हैं। तो जो बनी है उसे जाके समझाओ ना। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, जैसे चाहूं जीऊं, जो चाहूं करूं। आप होते कौन है उंगली उठाने वाले भाई? आप क्या मेरे घर पे राशन पड़वा के जा रहे हैं? तुम्हारे बाप की कमाई खा रही हूं क्या मैं, जो तुम लोगों की सुनूंगी? हद करके रखी हुई है, इतना गंद फैला रखा है। मैं इतना कंट्रोल करके बैठी हुई हूं अपने ऊपर, इतना कंट्रोल करके बैठी हूं कि बस क्या ही कर डालूं मैं तुम लोगों का। एक बाप की पैदाइश हो ना, अगर एक बाप की पैदाइश हो, आ जाना मेरे किसी भी लाइव सेशन में और वहां पे आके मुझसे बात करना, ठीक है? अगर माँ का दूध पिया है और एक बाप की पैदाइश है तो मुझसे मेरे लाइव सेशन में आके बात करना तू, ठीक है? मतलब अगर हम लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम खुश हैं अपनी लाइफ, मेरे घर वाले सब खुश हैं, ससुराल वाले खुश हैं, सब लोग खुश हैं। पता नहीं इन जनाब के पेट में क्यों मरोड़ इतनी उठ रही है। हद होती है बेवकूफ़ी की। ये जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम करना है ना तो कहीं और जाके करो। मेरे ब्लॉग्स आप लोग ना देखें, आप है ही नहीं, आपकी औकात नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग देखें। आप मत देखें, आप फौरन से अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स घटिया मेंटलिटी के। आई बात समझ में? दोबारा कभी आ मत जाना कमेंट सेक्शन में कमेंट करने मेरे। और अगर करना तो लिमिट में रह के करना, वरना साइबर सेल जैसी भी कोई चीज़ होती है। अभी एक्शन नहीं लिया है, इसके बाद अगर कुछ हुआ ना, अंदाज़ा नहीं लगा सकते तुम लोग कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगी। आई बात समझ में? यार एक इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है
ऐसे ऐसे तुम लोग मैसेज कर करके, कमेंट कर करके उसे इतना डिप्रेशन में डाल देते हो कि बंदा सुसाइड ही कर ले, मर जाए। फिर उसके बाद में अगर सुसाइड कर ली तो उसके बाद में कहेंगे हाँ इसके ससुराल वालों ने इसे मार डाला, ससुराल वाले से सताते होंगे, लव जिहाद का केस था, इसीलिए किसी से कोई शिकायत नहीं कर पाई और सुसाइड कर ली। यही पॉइंट ढूंढते हो ना तुम लोग, यही पॉइंट ढूंढते हो। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, इंसानियत है ही नहीं, इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुम लोगों के अंदर। बेवकूफ, जाहिल, गवार लोग। खैर मुझे अपनी जुबान गंदी नहीं करनी, कमीने लोगों को कुछ भी रिप्लाई देके, ये तो मैंने बस अपनी भड़ास निकालने के लिए वीडियो बना दिया था। अभी मैं जाती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करूंगी, अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में ही बात करूंगी। और तू एक बाप की पैदाइश है तो आना जरूर मेरे लाइव सेशन में, ठीक है। उफ, दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। चलिए जी, आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। और प्लीज़ ऐसे ही घटिया लोगों का बाइकआउट करें। ये जो घटिया घटिया कमेंट करते हैं ना, आप लोग जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इनको प्लीज़ जवाब दे, कमेंट सेक्शन में जाके ही जवाब दें इन लोगों को, ठीक है। चलिए जी, तब मैं जाती हूँ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल विच इज़ माहीज़ ऑल इन वन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।